दल बदल ये शब्द भारतीय राजनीति के लिए नया नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, न जाने कितने पार्टियों के विधायकों ने, सांसदों ने दल बदल किया, सरकारें बनाई, बिगाड़ी भी। लेकिन बीते कुछ समय से देश में कांग्रेस मुक्त भारत का भी नारा दिया गया और उसके बाद दल बदल में एक बड़ा इजाफा नज़र आया। एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और बड़ी संख्या में दल बदल हो रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि विकास के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए ये दल बदल किया जा रहा है। महाकौशल जो एक समय तक कांग्रेस का गढ़ बना था, यहाँ पर कांग्रेस का किला इस दल बदल से ध्वस्त हो रहा है। कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हाल ही में जबलपुर के महापौर, जो कि कांग्रेस की टिकट पर महापौर चुने गए, जगत बहादुर सिंह अन्नू, उनकी ओर से भी दल बदल कर लिया गया और ये कहा गया कि वो विकास की खातिर, ट्रिपल इंजन की सरकार की खातिर या राम राज्य की खातिर वो दल बदल कर रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है? आम मतदाता जो अपने नेता को वोट देता है, उसे किसी पद तक पहुंचाता है, जब वो नेता दल बदल कर लेता है तो आम जनता क्या सोचती है? हम गैर राजनीतिक लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपका है, मैं आज हम इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, दल बदल जिस तरह से होता है, संविधान की मूल भावना या एक आम मतदाता की सोच के मद्देनज़र, अनुभव से आप क्या कहेंगे? जिस तरह से दल बदल बड़ी संख्या में हो रहा है, जबलपुर के प्रथम नागरिक भी दल बदल कर बीजेपी में जा चुके हैं। देखिए, जब से जबलपुर में ये घटना घड़ी है, तब से मैंने कानून की बातें देखी, वहाँ पर किताबें देखी, लेकिन दुर्भाग्य से जो नगर निगम के लोग हैं या नगर निकाय है, वहाँ पर दल बदल कानून लग नहीं पा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये गलती जो है वो चुनाव आयोग की गलती है, क्योंकि चुनाव आयोग तय करता है कि दल बदल का कानून के बारे में प्रारंभ करता है। तो हमने एक काम सोचा है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए मैंने कुछ एडवोकेट्स लोगों से बात की है और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ये बहुत सही मुद्दा है और अपने को इसको न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। या तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पक्का कि हम अगले वीक में इस बारे में केस दायर कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात कह रहे हैं, परिचय आपको दिलवा दूं, ये डॉक्टर पीजी नाचपांडे हैं और 100 से ज़्यादा जनहित याचिका विभिन्न मुद्दों पर लगा चुके हैं। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जबलपुर शहर के घंटाघर में चौराहे पर हम मौजूद हैं और डॉक्टर नाचपांडे ऐसा कह रहे हैं कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसके तहत दल बदल यदि कोई विधायक या सांसद करता है तो 6 माह के भीतर उसे वहाँ पर बाई इलेक्शन की करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन नगरीय निकायों में यदि महापौर स्तर का कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि दल बदल करे तो इस तरह की संविधान में व्याख्या कानून में नहीं दी गई है। इसको लेकर वो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर भी याचिका हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन और हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन से आप आते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, दल बदल को लेकर आम मतदाता क्या सोच रहा है? क्या ये उचित है? क्या दल बदल कर लेने से जबलपुर विकास हो जाएगा? क्या सोचते हैं? दल बदल करना आम मतदाताओं की ओर से तरफ से तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मतदाता किसी एक व्यक्ति को विश्वास करके उसको वोट देता है और उस स्थान तक पहुंचाता है, परंतु बाद में यदि वो दल बदल करता है तो ये निश्चित रूप से जनता के साथ धोखा है, मतदाताओं के साथ धोखा है। दल बदल करना एक पूरी तरह से ये नफ़ा नुकसान का खेल है, जो कि राजनीतिक लोग इसको करते रहते हैं। मेरा मानना है कि इस पे कानून तो बने हैं, दल बदल कर सकते हैं, परंतु दल बदल करके एक आम दल बदल करना केवल अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करना ये पूरी तरह से गलत है और आम जनता के साथ ये पूरी तरह से धोखा है। इसलिए आम मतदाताओं की ओर से मैं यही कहूँगा, यह पूरी तरह से गलत है और धोखा है पब्लिक के साथ में। तो इससे कोई विकास हो जाएगा दल बदल अगर होगा? विकास तो एक झुंझुना की तरह दिखाया जा रहा है अभी लोगों को। विकास स्पष्ट तौर पे जो है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं तो ऐसा लगता है विकास है, परंतु व्यक्तिगत तौर पे लोग खुश नहीं हैं। किसी को भी आप खुश नहीं पाएंगे आज के ज़माने में, क्योंकि विकास की परिभाषा जो है बदल चुकी है।
विकास ये है कि यदि परिवार में सभी लोग सुखी हैं तो ये माना जा सकता है कि हाँ विकास हो रहा है। लेकिन जो नेताओं ने विकास की परिभाषा गढ़ी है, अभी एक दल बदल हुआ, जबलपुर के प्रथम नागरिक ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। वो कह रहे हैं कि विकास तेजी से हो पाए, इसलिए जबलपुर की जनता के लिए उन्होंने ये दल बदल किया। आपकी क्या राय है? देखिए, विकास एक अलग मुद्दा है, दल बदल वाली बात एक अलग है। दल बदल में यदि कोई प्रत्याशी कोई चुनाव जीतता है तो जनता या तो प्रत्याशी को देखती है या उस पार्टी को देखती है। मैं यदि पार्टी के लेवल पर जीता हूँ और यदि आज मैं दल बदल करता हूँ तो मेरे हिसाब से कायदे से मेरे को पहले उस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। एक आम नागरिक की हैसियत से मैं हो जाऊँ, फिर मैं दल बदल करूँ और उस पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ूँ। मैंने पार्टी के नाम पे आपको वोट दिया है, आप चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद आपने दल बदल कर लिया तो आपको वो पार्टी से आपको इस्तीफा देना चाहिए और फिर जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्टी को ज्वाइन करें और फिर री इलेक्ट हो। मतदाता को पसंद है ये, क्योंकि सियासत को, राजनेताओं को दल बदल बड़ा पसंद है, मतदाताओं को ये कितना पसंद है? मतदाता का ऐसा कि मतदाता भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है। यदि वो उसकी पार्टी के इतने हुआ है तो मतदाता कहेगा बहुत अच्छा हुआ है, और जिसके अहित में वो कहेगा ये गलत हुआ है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस पर कंट्रोल होना या समाधान होना बड़ा मुश्किल है। एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि दल बदल क्या है और क्या नहीं है। कभी कभी दल बदल से अच्छे निर्णय भी होते हैं और कभी कभी गलत निर्णय भी होते हैं, बट पार्टी का एक माहौल बनता है, पार्टी में उत्साह बनता है और लोगों में थोड़ा सा खुशी की लहर आती है और काम की तरफ आदमी प्रोग्रेस होता है, कुछ इससे तो लाभ मिलता है। तो सियासत का तो शगल रहा है, लेकिन आम मतदाता क्या सोचता है? मनीष शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, जबलपुर के जाने माने, आप क्या राय रखते हैं इस तरह दल बदल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आम जनता जो है वो राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रेरित होकर वोट देती है, ठीक है। और जो पार्षद के चुनाव के ऊपर जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे फिर वो महापौर का हो, चाहे फिर इसके बाद आपके विधायक का हो, सांसद का हो, वो व्यक्ति विशेष नहीं होकर राजनीतिक दल का महत्व रहता है। ऐसी स्थिति में जब आम जनता को ठेंगा दिखाते हुए कोई भी नेता दल बदल करता है तो कम से कम सरकार को ये करना चाहिए या उस जनप्रतिनिधि को, चूँकि आम जनता से जीत कर, आम जनता ने उसको जिता कर वहाँ पहुँचाया है, तो उसको जनता से पूछना चाहिए कि हम आपके विकास के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको आप क्या अनुमति देते हैं कि हम पार्टी बदल लें और दूसरी पार्टी में जाके फिर से विकास की बात करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये अवसरवादिता की राजनीति है। वर्तमान में, भविष्य में क्या होगी ये नहीं कह सकते, वर्तमान में अवसरवादिता की राजनीति है और व्यक्ति विशेष नेता अपने महत्व को देखते हुए राजनीतिक दलों का बदलाव करते हैं। यदि राजनीतिक दल इस कठोरता के साथ इसका पालन करें और मांग करें चुनाव आयोग से कि यदि कोई भी नेता दल बदल करता है तो उसकी कम से कम 6 साल के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए चुनाव लड़ने से, उसके बाद वो लड़े, तो शायद हो सकता है ये रुक जाए ये सब चीज़ें। और जनता को जो झुंझुना पकड़ाया जाता है कि विकास के नाम पे, वो टोटल झूठ है। जो भी योजनाएं हैं सरकार की, इस दल में रहें चाहे उस दल में रहे, उस योजना को सरकार को उस प्रदेश में, ज़िले में लागू करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसके दुष्परिणाम भी देखेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि केवल विकास के नाम पर दल बदल किया जा रहा है। ये कहना गलत है, आप कह रहे हैं, मनीष शर्मा कह रहे हैं कि ये कहना गलत है कि हमने विकास की खातिर दल बदल कर लिया। तो दरअसल सरकार तो योजनाओं के मुताबिक काम करती है, तो यदि कोई दूसरी पार्टी में है तो सरकार भी उसके लिए भी उत्तरदायित्व है कि उस निकाय में, जैसे मसलन जबलपुर नगरी निकाय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर यदि कांग्रेस के महापौर है तो भाजपा की सरकार ये कतई नहीं कह सकती कि चूंकि कांग्रेस का महापौर है हम वहाँ पर फंड एलोकेट नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन मतदाता ऐसा सोचता है कि दल बदल होना नहीं चाहिए और यदि होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस मुताबिक होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत से प्रबुद्ध नागरिक हैं जबलपुर शहर के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे भी मैं आपके अनुभव के लिहाज से जानना चाहता हूं कि दल बदल को एक आम मतदाता किस तरह से वेलकम करता है, क्योंकि राजनीति का तो एक बड़ा प्रिय विषय ये रहा है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना। मतदाता के मन में दल बदल के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, जैसे महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में जो बड़ा दल बदल हुआ है? दल बदल, राजनीतिक लोग जो दल बदल करते हैं, यदि दल बदल यदि किसी जनहित में, समाज हित में, सेवा भावना से यदि किया जाता है तो वह दल बदल गैर कानून नहीं है, सही है। पर जो राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए दल बदल करते हैं और शोषण करते हैं पब्लिक का, सरकार का, वह गलत है। ये ऐसा मेरा मानना है। और ये कहा जा रहा है कि दल बदल हुआ है इसीलिए विकास होगा। दल बदल यदि विकास के लिए किया गया है, जिसके द्वारा भी दल बदल किया गया है, तो वह
कहना चाहिए सराहनीय है। और यदि वो स्वयं स्वार्थ के लिए किया गया है, परंतु जो दल बदल मेयर के लिए कहा जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चुनाव में जो मेयर के लिए चुनाव लड़े थे अन्नू जी, वो अन्नू जी के नाम से पब्लिक ने उनको वोट दिया है। क्योंकि जबकि शासन में प्रदेश में बीजेपी सरकार थी और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके यदि अन्नू जी जीत के आए हैं, तो मैं मानता हूं कि जबलपुर के हित में ही मेयर जी ने इस्तीफा दिया है। इसलिए मैं उसको दल बदल नहीं मानता, उन्होंने जबलपुर हित के लिए दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो दल बदल के पक्ष में भी कुछ लोग हैं और हालांकि अधिकांश लोग कहते हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन हमने बात की तो वो कहते हैं कि यदि बेहतरी के लिए दल बदल हुआ तो ठीक है। सर, आपका क्या विचार है? मैं आपसे भी आपके अनुभव जानना चाहूँगा। विकास के नाम पर दल बदल होना और जिस तरह से एक पार्टी विशेष की ओर से नारा दिया गया देश में कांग्रेस मुक्त भारत का, और उसके बाद लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, बड़ी संख्या में दल बदल हो रहा है। बीजेपी में तो एक कमेटी ही बना दी गई है न्यू ज्वाइनिंग का स्वागत करने के लिए। आप किस तरह से लोकतंत्र के लिहाज से इस मसले को देखते हैं? एक तो क्या है, दल बदल होना नहीं चाहिए। अगर विकास के लिए दल बदल होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी जैसे फिलहाल जबलपुर में हुआ है कि अपोजिशन का महापौर होने की वजह से उसके काम नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, तो उनको क्या है, हाई लेवल से भी पूरा सहयोग मिलेगा और जबलपुर विकास की ओर अग्रसर रहेगा। तो आपको लगता है कि दल बदल होना चाहिए था? इस दल बदल से आप खुश हैं कि नाखुश हैं? नहीं, अगर इस टाइप का दल बदल होता है तो उसके लिए मैं खुश है, क्योंकि यह दल बदल जो हुआ है विकास के लिए हुआ है। अगर कोई स्वार्थ के लिए करता है तो गलत है। और अभी ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जो हैं वो भाजपा में ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से नारे भी दिए गए हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, और उसके बाद बड़ी संख्या में चुनाव आते आते इस तरह से पाला बदलने की राजनीति होती है, आम मतदाता क्या सोचता है जिसने एक पार्टी विशेष की टिकट पर किसी व्यक्ति को जिताया है? क्या होता है कि पार्टी ने तो जिता दिया, लेकिन जो विधायक है या जो प्रतिनिधि लड़ता है उसके अपने भी कुछ विचार होते हैं कि मुझे विकास करना है, जनता को कुछ बोलना है। तो कई बार क्या होता है कि जो पार्टी होती है वो अपने स्वार्थ के लिए, हाई लेवल के स्वार्थ के लिए अपने प्रतिनिधि को काम नहीं करने देती। जैसे प्रतिनिधि को कचोटता रहा है दिल कि यार मैंने जनता से ये बोला था, जनता से बोला था, आगे आने वाले समय मुझको वोट मिले, खड़ा होंगे तो कुल जनता मुझे क्या जवाब दूंगा जनता को। तो कोई पार्टी हो सकता है अगली बार उसको बदल दे, इसलिए कई बार वो अपने जनता के हित के लिए दल बदल कर लेता है। आपको क्या लगता है, ये कहा गया कि विकास की खातिर दल बदल हुआ है, तो जबलपुर में महापौर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चलेगा, इससे जबलपुर का विकास हो जाएगा? निश्चित ही अन्नू भाई साहब जो हमारे हैं, इन्होंने शुरुआत में भी कहा था और पहले भी वो कहते थे मुझे जबलपुर में मां नर्मदा का विकास करना है, रोड बनाना है, पुलिया बनाना है, हर जगह विकास चाहते थे। लेकिन उनकी भावना यहाँ हो नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी हाई लेवल कमेटी थी वो आपस में लड़ रहे थे और यहाँ उनको फंड भी नहीं मिला। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या थी, इसमें फंड ना मिलने पे गलती किसकी है? फंड ना मिलने पे गलती बीजेपी की है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 42 लोग थे भाजपा के हैं, 35 लोग उनके हैं, 32 लोग, तो बीजेपी के कारण से उनको विकास करने में प्रॉब्लम जा रहा था। तो उन्होंने कहा चलिए मेरे को जनता कहते विकास करना है, मैं बीजेपी में आ जाता हूँ। तो आपने व्यक्तिगत तौर पे वोट दिया था या पार्टी देख के वोट दिया? मैंने व्यक्तिगत अन्नू भाई को वोट दिया था, इसीलिए आप इस बात की पैरवी कर रहे हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, सियासत में दल बदल नया नहीं है, लेकिन इसको लेकर चुनाव के आते आते ये दल बदल तेज हो जाता है। अभी भी एक बड़ा दल बदल यहाँ पर हुआ है, मतदाता क्या सोचता है? मतदाता ये सोचता है कि दल बदल कभी भी जनहित में हो तो सही है, स्वार्थ हित में हो तो कभी भी सही नहीं है। जनता भी यही सोचती है, हम भी यही सोचते हैं, आगे भी लोग करते हैं, मगर अब ये तो सब ऊपर लेवल की बातें हैं। आम जनता इसको उतनी जल्दी नहीं समझ पाती है, फिर भी लोग करते हैं। कुछ लोग स्वार्थ हित में करते हैं, कुछ लोग जनहित में करते हैं। अब तो ये तो ऊपर सभी पार्टियों को मिलकर निर्णय लेना चाहिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें आम जनता कुछ कर नहीं पाती है, बस सोचती रह जाती है। अगर हित होता है तो बहुत अच्छा लगता है, हित नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है। आम जनता दल बदल को लेकर बहुत पसंद करती नहीं है, लेकिन
वो कह रहे हैं, यहाँ पर हमने जबलपुर के कुछ जागरूक लोगों से बातचीत की, जागरूक मतदाताओं से बात की, यहाँ के समाज सेवियों से बात की। वो कहते हैं कि दल बदल को लेकर विभिन्न पार्टियों को भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। अभी जो दल बदल हुआ है इसका क्या परिणाम होगा, जो विकास का नारा देकर ये दल बदल किया गया है उसका अंजाम क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जनता कहती है कि दल बदल जो कि निकाय स्तर पर होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पर होता है, मेयर लेवल पर होता है, उसको भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत लाया जाना चाहिए। तो दल बदल के मद्देनज़र जनता क्या सोचती है, आम मतदाता क्या सोचता है, जो वोट देकर अपने एक किसी प्रत्याशी को किसी विशेष पद पर पहुंचाता है, लेकिन बाद में वो प्रत्याशी या उस पद पर पहुंचने वाला नेता दल बदल कर लेता है। लेकिन आम मतदाता जो वोट करता है हर चुनाव में, वो क्या सोचता है, वो किस तरह से वेलकम करता है। क्योंकि राजनीति का तो शगल रहा है, राजनीति का में अक्सर ये दल बदल होते हैं, लेकिन आम मतदाता क्या सोचता है। आपको क्या लगता है कि जबलपुर में जो दल बदल हुआ है, महापौर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि जबलपुर का विकास होगा, तो क्या दल बदल से विकास हो जाएगा? दल बदल को आप कितना उचित मानते हैं? दल बदल को हम उचित ये मानते हैं कि आज कांग्रेस में रहकर अन्नू सिंह जी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब तक केंद्र गवर्नमेंट एमपी को पैसा देती है तो एमपी गवर्नमेंट चल रही है। ऐसे ही जबलपुर शहर की नगर निगम आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे पैसा है नहीं। और अन्नू भाई जो दल बदले हैं उनका कारण ये है कि अगर आज शासन मदद नहीं करेगी, बीजेपी शासन अगर जबलपुर शहर शासन को, तो विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको लग रहा है कि सरकारें जो है वो राजनीतिक मंशा से काम कर रही हैं, इसीलिए पैसा नहीं दिया जा रहा कि वहाँ विपक्ष की सरकार? ये सभी जगह चल रहा। अगर आज कांग्रेस की नई सरकार नहीं रहेगी और बीजेपी की आ जाएगी तो विकास तो होगा। तो ऐसे तो विपक्ष ही नहीं रह पाएगा। लोकतंत्र के लिहाज से आप इसको किस तरह से मानते हैं? पहली बात, आपने ये बात कही कि चूंकि विपक्ष की सरकार थी इसलिए केंद्र नहीं पैसा दे रही, राज्य पैसा नहीं दे रही। ये लोकतंत्र के लिहाज से कितना ठीक है? और ऐसे में यदि दल बदल होता रहेगा तो विपक्ष तो रहेगा ही नहीं लोकतंत्र में। अन्नू भाई की वैसे अंदर से इच्छा रही कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा था उनकी कई बातों से, देखने में हम लोग जो टीवी देख रहे थे। और शहर के विकास के हिसाब से तो ये बोलूँगा ठीक हुआ, क्योंकि आज की डेट में भाई बीजेपी राम मंदिर बना के दिखाया, 370 हटाया, ऐसे बहुत सारे काम बीजेपी करके दिखा रही है। और अपने हिंदुस्तान में राम राज जैसा माहौल लोगों के दिल दिमाग में दिख भी रहा है। और तो दल बदल को आप ठीक मानते हैं, पूरी तरह से ठीक मानते हैं? शहर विकास के लिए ठीक है, इस दल बदल को ठीक मानते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा एक मतदाता के हैसियत से, आप क्या सोचते हैं जो दल बदल होता है वो कितना ठीक है, और क्या दल बदल से विकास हो जाएगा? दल बदल से विकास तो होगा, है ना, ताकि सरकार पूरी मध्य प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में सरकार बीजेपी की ही है, तो साथ में ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी विकास हो पाएगा। वो कहते हैं ना, एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता, बस समझ लीजिए वही कहानी। एक ही चना रहेगा पूरी चक्की में तो विपक्ष तो रहेगा नहीं? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो फिर लोकतंत्र कैसे बनेगा? लेकिन विपक्ष को कुछ काम नहीं करना चाहिए। आपसे जान लेता हूँ, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि जब तक विपक्ष का केंद्रीय नेतृत्व जो उनका जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उनके चेंज हुए भी, लेकिन अगर उनके हर जगह पे देखा जाए तो सिर्फ राहुल गांधी को ही प्रमोट किया जा रहा है। राहुल गांधी एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुके हैं विपक्ष का, जिनको विपक्ष हमेशा लॉन्च तो कर रही है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो विपक्ष को अब उनको थोड़ा सी दरकिनार करके और पार्टी को मजबूत बनाने में काम करना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा नेतृत्व सही नहीं रहेगा तो प्रदेश का नेतृत्व भी कांग्रेस का सही नहीं काम कर पाएगा। और जब नेतृत्व जो बड़े नेता सही से काम नहीं कर पाएंगे तो ये दल बदल की कहानी चलती रहेगी। दल बदल की कहानी चलती रहेगी। आप क्या कहेंगे कि जबलपुर में भी एक दल बदल हुआ, भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस की टिकट पर जीते हुए महापौर, आप इसे क्या मानते हैं? क्या ये दल बदल ठीक है? आज की सिचुएशन के हिसाब से देख के तो नहीं लगता, नहीं होना चाहिए था, बट देखो क्या बोलते हैं वो और क्या हो रहा है आगे। तो वोटर को पसंद है दल बदल की नहीं पसंद है? नहीं बिल्कुल, क्यों पसंद वो होगा, पसंद नहीं होगा।
बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे। तो वोटर को दल बदल पसंद नहीं है, लेकिन राजनीति को बहुत पसंद है। दल बदलों से तो सरकार गिरती है, बनती है, तमाम तरह की राजनीति भी देखी। आप क्या कहेंगे? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर जनता जो है किसी का भी चुनाव करती है। जब जनता चुनाव करती है तो वो व्यक्ति के बारे में सब कुछ देखती है कि वो किस पार्टी से है, क्या उसकी छवि है, वो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है। लेकिन जब ऐसा करके लोकतंत्र का गला घोट के कोई व्यक्ति जो है दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाता है तो वो जनता की भावनाओं के साथ एक छलावा है, वह लोकतंत्र की भी हत्या करता हैगा और जनता को बहुत ख़राब छलता है, जिससे जनता बड़ी दुखी होती है। इसको रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। निकाय स्तर पे भी जो है कड़े कानून दल बदल को लेकर लागू करना चाहिए। ये जनता के साथ छलावा है एक तरह से। तो सवाल आपका है के ज़रिए हमने जबलपुर की जनता से बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि नेताओं के दल बदल पर वो क्या राय रखते हैं। जनता ऐसा कहती है कि दल बदल को लेकर अभी जो विधानसभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर सांसदों और विधायकों के दल बदल को लेकर तो कानून है, लेकिन निकाय स्तर पर, महापौर के स्तर पर कोई कानून नहीं है। ये कानून होना चाहिए। मोटे तौर पर जनता ये कहती है कि दल बदल होना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां हैं उसके मद्देनज़र यदि शहर के विकास के लिए महापौर ने दल बदल किया है तो उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल आपका है के ज़रिए हमने यही जानने की कोशिश की है कि जनता दल बदल को लेकर कितनी मुखर है। और हालांकि जबलपुर शहर के ही कुछ लोग इस पूरे मसले पर एक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करने की ये बात कह रहे हैं कि दल बदल कानून जो है निकाय स्तर पर भी लागू होने की एक संवैधानिक व्यवस्था ज़रूर बनाना चाहिए। हालांकि इसका अंजाम क्या होगा ये देखने लायक होगा। ये भी अंजाम देखने लायक होगा कि शहर के विकास के लिए बताते हुए, वजह शहर का विकास बताते हुए जो दल बदल जबलपुर के महापौर ने किया है उसका कितना असर नज़र आता है और जबलपुर का विकास और कितना हो पाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।